दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में गुफाओं से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं हैं। रोम के लोग मानते हैं कि गुफाओं में परियां और जादू टोना करने वाले रहते हैं, तो यूनान के लोगों का मानना है कि उनके देवी देवता इन गुफाओं में रहते थे। इस धरती पर गुफाओं का इतिहास कई करोड़ों सालों पुराना रहा है। पाषाण युग में जब मानव जाति धीरे धीरे विकास की ओर कदम रख रही थी, तब उनका रहने का ठिकाना इन गुफाओं में ही होता था। आपने कई गुफाएं पहाड़ों पर बनी देखी होंगी, जिन्हें पहाड़ों की मजबूत चट्टानों को खोद कर बनाया गया है। पर गुफाएं सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं होती, ये जमीन के नीचे भी बनाई जाती है। और कई गुफाएं तो प्राकृतिक भी है। प्राकृतिक गुफाएं जमीन के नीचे बहने वाली पानी की धारा से बनती है। अफगानिस्तान के बामियान से भीमबेटका तक और अमरनाथ से महाबलीपुरम तक भारत में हजारों गुफाएं हैं। भारत में कई प्राचीन गुफाएं हैं, जिनके कई रहस्य आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा सका है। ऐसे ही कुछ प्राचीन गुफाओं के रहस्य के बारे में हमने आपको पिछले भाग में भी बताया था। आज भारत की प्राचीन रहस्यमयी गुफाओं के दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे बोरा, बेलम, कुटुमसर, उंडावल्ली और उदयगिरी की गुफाओं से जुड़े अनसुलझे रहस्यों के बारे में। बोरा गुफाएं देश की प्रमुख गुफाओं में से एक है ये बोरा की गुफाएं। स्थानीय भाषा में बोर्रा गुहालू बुलाई जाने वाली बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट में स्थित है और अनंतगिरी हिल्स का हिस्सा है। ये गुफाएं भारत में सबसे बड़ी गुफाओं में से एक मानी जाती है और समुद्र तल से लगभग 2313 फुट की ऊंचाई पर है। बोर्रा गुफाएं भारत का अद्वितीय प्राकृतिक अजूबा है। भारत में प्राकृतिक स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट की ये सबसे बड़ी गुफा है। इस प्रकार की गुफाएं आप विश्व के अलग अलग भागों में देख सकते हैं। अमेरिका के टेक्सास में, यूरोप में स्लोवाकिया में और मेघालय में भी ऐसी गुफाएं पाई गई हैं, जो एक दूसरे के काफी समान है। ये गुफाएं लाखों साल पुरानी मानी जाती हैं। ये गुफाएं आमतौर पर किसी नदी के रास्ते पर बसी होती हैं, जिसके कारण नदी का पानी इन गुफाओं में से गुजरते हुए बहता है। गुफाओं के भीतर घूमते हुए आप इस बहती नदी को देख सकते हैं। बोर्रा गुफाएं गोस्थानी नदी का उद्गम स्थल है। ये नदी इन गुफाओं से बहते हुए विशाखापट्टनम तक जाती है। बोर्रा गुफाएं कार्स्टिक चूना पत्थर की बनी होती हैं, जो 80 मीटर गहराई में जाती है और इस तरह बोरा देश की सबसे गहरी गुफाएं हैं। ये गुफाएं अंदर से काफी विराट है। इनके भीतर घूमना एक अद्भुत अनुभव है। अंदर प्रवेश करते ही एक अलग ही दुनिया नजर आती है। कहीं आप रेंगते हुए मानो किसी सुरंग में जा रहे होते हैं, तो कहीं अचानक आप विशालकाय 20 फुट ऊंचे हॉल में आ खड़े होते हैं। बेलम गुफाएं शांति की तलाश में भिक्षुओं द्वारा बसे पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे आंध्र प्रदेश में भारत की दूसरी सबसे लंबी गुफाएं एक गुप्त शहर बन गई। जमीन के ऊपर किसी भी अन्य शहर की तरह आंध्र प्रदेश में बेलम गुफाएं घुमावदार सुरंगों के रूप में रास्ते का अपना हिस्सा था। आंध्र प्रदेश में ही कुरनूल से 6 किलोमीटर दूर बेलम गुफाएं स्थित है। मेघालय की गुफाओं के बाद ये भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफाएं है। जमीन से गुफाओं तक 3 कुएं जैसे छेद है। इन्हीं में से बीच का छेद गुफा के प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल होता है। लगभग 20 मीटर तक सीधे नीचे उतरने के बाद गुफा जमीन के नीचे फैल जाती है। ज्यादातर गुफाएं पहाड़ों में होती है, लेकिन भारत की ये गुफा एक सपाट खेत के नीचे बनी है। 3229 मीटर लंबी इन गुफाओं के अंदर चट्टानों की संरचना आपको हैरान कर देगी। इनके अंदर पानी के कई स्रोत हैं, जो आज भी रहस्य हैं, क्योंकि आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ये पानी आखिर जाता कहाँ है। कुटुमसर की गुफाएं करोड़ों साल पुरानी कुटुमसर गुफा बस्तर आने वालों के लिए बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। कांगेर घाटी में स्थित इस गुफा का मुख्य आकर्षण इसके अंदर की बनावट है। एक अध्ययन से पता चला है कि करोड़ों साल पहले प्रागैतिहासिक काल में बस्तर की कुटुमसर की गुफाओं में मनुष्य रहा करते थे। विश्व प्रसिद्ध बस्तर की कुटुमसर की गुफाएं कई रहस्यों को आज भी अपने में समेटे हुए है, जिनका भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा लगातार अध्ययन किया जा रहा है। पानी से घिरी हुई इस अंधेरी कुटुमसर गुफा में अंधी मछलियां रहती हैं। ये गुफाएं बहुत पुरानी बनी हैं और अंधी मछलियों के लिए मशहूर हैं। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, जिसके कारण यहाँ की मछलियों की आंखों पर एक पतली सी झिल्ली चढ़ चुकी है, जिससे वो पूरी तरह अंधी हो गई है। इन गुफाओं का निर्माण प्राकृतिक परिवर्तनों के साथ साथ पानी के बहाव के कारण हुआ। कुटुमसर की गुफाएं जमीन से 55 फुट नीचे हैं और इनकी लंबाई 330 मीटर है। इस गुफा के भीतर कई पूर्ण विकसित कक्ष हैं, जो 20 से 70 मीटर तक चौड़े हैं। उंडावल्ली की गुफा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश प्रांत का एक शहर है। यहाँ की गुफाओं में उंडावल्ली की प्रमुख गुफा है, जो 7वीं सदी में बनाई गई थी।
आप इन गुफाओं में रॉक कट की वास्तुकला को देख सकते हैं। इसे बनाने के लिए ठोस बलुआ पत्थर से तराशा गया। भारत की कई जगहों पर विशाल अखंड चट्टानों को काटकर बनाई गई कई गुफाएं हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर नगर में स्थित उंडावल्ली गुफाएं उन्हीं में से एक है। कहा जाता है कि इसे विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया है। शयन करते विष्णु की एक शिला से निर्मित मूर्ति यहाँ की कला का सबसे श्रेष्ठ नमूना है। विजयवाड़ा के दक्षिण में 72 किलोमीटर दूर मंगलगिरी की पहाड़ी पर विष्णु की अवतार भगवान नरसिंह का विख्यात मंदिर है। उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं भोपाल शहर से 60 किलोमीटर दूर विदिशा जिले में स्थित 20 गुप्त युग की गुफाओं और मठों का एक बड़ा समूह है। उदयगिरी पहाड़ियों में गुप्त युग से हिंदू और जैन धर्म की मूर्तियों को समर्पित 20 गुफाएं हैं। उदयगिरी गुफाओं में हिंदू देवताओं विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमाओं को उकेरा गया है। इसको विष्णु पदगिरी के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से सबसे मुख्य 5वीं गुफा है। वो भगवान विष्णु की प्राचीन प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। इसमें भगवान विष्णु वराह अवतार में भूदेवी पृथ्वी को बचाते हैं। फर्श पर खुदी हुई सीढ़ियां गुफाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। लोकेल में चंद्रगुप्त मौर्य से शासित गुप्त राजवंश के पर्याप्त शिलालेख हैं। उदयगिरी की गुफाओं में बेहद जटिल नक्काशी की गई है और 5वीं सदी में गुप्त साम्राज्य के दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इन गुफाओं पर फिर से काम किया गया। इन गुफाओं में कई बौद्ध अवशेष भी पाए जाते हैं। उदयगिरी को पहले नीचयगिरी के नाम से जाना जाता था। कालिदास ने भी इसे इसी नाम से संबोधित किया है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पूर्वज इन गुफाओं में ही रहते थे। दुनिया में अनेक छोटी बड़ी गुफाएं हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं है, लेकिन भारत की इन गुफाओं में से कई प्रागैतिहासिक काल की हैं, जिनमें कुछ गुफाएं तो प्राकृतिक हैं, लेकिन कुछ मानव निर्मित हैं। और इन मानव निर्मित गुफाओं में मिलने वाले चित्र, कलाकृतियां, मूर्तियां और अद्भुत स्थापत्य कला जहां एक तरफ रोमांचित करती है, वहीं मन में कई तरह के सवाल भी छोड़ जाती हैं कि हजारों साल पहले किस तरह इन्हें बनाया गया होगा। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई उस वक्त भी मानव अत्याधुनिक तकनीक से लैस था, जिस कारण इन गुफाओं का अद्भुत निर्माण हो सका, या इसके पीछे दूसरे ग्रहों पर रहने वाले प्राणियों का भी हाथ था। फिलहाल तो विज्ञान इन सवालों का जवाब खोजने में लगा है, लेकिन इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।